से लेकर दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र तक ब्लैक फंगस कहर ढा रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इलाज का इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, तो फिर ऐसे में ये कहर कैसे रुकेगा? कि राजस्थान में लगभग 700 केसेस रिपोर्ट हुए और जैसा इसको राज्य सरकार ने महामारी अधिनियम के अंतर्गत नोटिफाइबल डिजीज घोषित भी कर दिया है। चिरंजीवी योजना में इस रोग के इलाज की व्यवस्था को अनुमत किया गया है। अब जिस तरह से कोविड का ट्रीटमेंट उसके कवरेज में आता है चिरंजीवी योजना के, उसी तरह से ब्लैक फंगस भी आएगा। साथ ही डोर टू डोर जो सर्वे कर रही है हमारी टीमें, उनको भी कहा गया है कि जो ब्लैक फंगस का सिम्टोमेटिक केस नज़र आए तो तत्काल उसको अस्पतालों में रिपोर्ट करवाएं। अगर प्रारंभिक अवस्था में कोई व्यक्ति अस्पताल पहुंचता है तो फिर जीवन को खतरा भी नहीं रहता है और जो बड़ा कॉम्प्लिकेशन है वो भी नहीं आता शरीर के अंदर। तो एक टीम बनाया गया पूरे उत्तर प्रदेश में, उनकी जो राय आती है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और किस तरह से इसका इंजेक्शन या दवा जो देना है उसी आधार पर हम लोग करेंगे। तो एक इंजेक्शन जिसका ये बार बार जिक्र होता है, जिसके लिए इन लोग ने कहा भी है कि इसको कंट्रोल करने के लिए वो इंजेक्शन, क्योंकि अभी पूरे भारतवर्ष में भी कंपनियों द्वारा बहुत कम सप्लाई दे रही है, इसलिए उसका पूरा वितरण, उस कंपनी के उत्पादन का, उस इंजेक्शन का वितरण ये केंद्र सरकार ने स्वयं अपने हाथ में ले लिया है और सभी राज्यों को संख्या के आधार पर वो वितरण करना शुरू कर दिया। हमको भी थोड़ा थोड़ा करके मिलता है तो हम लोग अपने मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ ज़्यादा इसकी बीमारियाँ की आ रही है वहाँ हम लोग भेज रहे हैं। 197 केसेस दिल्ली में एडमिटेड थे सभी अस्पतालों में मिलाकर, और 197 में दिल्ली के पेशेंट भी थे, दिल्ली से बाहर के पेशेंट भी थे। ब्लैक फंगस के बारे में देखो, मैं थोड़ा सा आगाह करना चाहूँगा जनता को। ब्लैक फंगस दो कारणों से हो रहा है। एक तो है कि ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ना और दूसरा है स्टीरॉयड्स की वजह से इम्यूनिटी का कम होना। पहली चीज़, स्टीरॉयड डॉक्टर की सलाह से ही लें, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना लें। डॉक्टर ने जब बंद कर दी है उसके बाद बिल्कुल ना लें। कई सारे लोग हैं घर जाने के बाद भी कई दिन तक दोबारा लेते रहते हैं, बिल्कुल ना लें, बहुत खतरनाक है। होता क्या है, जब भी आप स्टीरॉयड लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है। जो उसका शब्द इस्तेमाल होगा, महामारी हो चाहे जिस शब्द का इस्तेमाल हो, पर इसमें चिंता की बात है, इसमें ध्यान रखने की बात है। महामारी से ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई, तो अभी बड़ी बीमारी है जिसमें मृत्यु के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अभी 102 प्रकरणों में ये वर्तमान की स्थिति है कि एक मृत्यु हुई है, लेकिन कहते हैं कि 50 से 60% मृत्यु की भी संभावना इसमें रहती है। तो एक और ये बीमारी आ गई है जिसके लिए ध्यान लगाने की जरूरत है। तीनों सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जैन दिल्ली से, मुस्तफा शेख मेरे साथ मुंबई से और लखनऊ से मेरे साथ शिवेंद्र। लेकिन सबसे पहले पंकज, 3 डेडिकेटेड अस्पताल, क्योंकि अब महामारी ना बन जाए उससे पहले ही अलर्ट हो जाना जरूरी है और जल्दी से जल्दी इसका हल निकालना भी जरूरी है। पंकज, देखिए, 2 हिस्से हैं। ब्लैक फंगस होने के बाद सबसे बड़ी समस्या इस वक्त सरकार के सामने ये है कि इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन कैसे मिल सकेगा। इसके लिए भी सरकार ने रणनीति बना ली है, एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी के जरिए ही ये इंजेक्शन सीधे अस्पतालों को पहुंचाया जाएगा। सरकार ने ब्लैक फंगस को लेकर नवजोत एक बात और स्पष्ट की है, वो ये है कि घर पे इसका इलाज नहीं हो सकता है। तो जाहिर है कि जिन लोगों को कोरोना से ठीक होने के बाद इस तरह के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, उन्हें अस्पताल दोबारा आना होगा। अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं इनका इलाज किया जा रहा है और अगर इंजेक्शन की ज़रूरत है तो अस्पताल प्रशासन को दिल्ली सरकार की कमेटी को एक मेल करना होगा मरीज की तमाम जानकारियों के साथ। तो ऐसी स्थिति में ये कमेटी अपना काम कर रही है, लेकिन यहाँ समस्या ये भी है कि इंजेक्शन की जो डोज मिलने चाहिए वो डोज मिल नहीं पा रहे हैं। पिछले दिनों जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से 1 लाख डोज की मांग की गई है, लेकिन अभी तक सिर्फ 1000 की संख्या में ही जो डोज हैं वो दिल्ली सरकार को मिल पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कई मरीज भर्ती हैं, रोजाना 5 से 6 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ये दिल्ली सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा है एक मरीज को। तो ऐसी स्थिति में कितने इंजेक्शन की जरूरत है और ये इंजेक्शन की कमी कैसे पूरी की जाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। चलेंगे सीधा मुंबई, हमें मुस्तफा शेख मेरे साथ है। मुस्तफा का वहां पर क्या रणनीति है इससे निपटने के लिए? जी बिल्कुल नवजोत, अगर स्वास्थ्य की बात
बात करें तो अभी भी महाराष्ट्र सरकार के सामने कई चैलेंजेस हैं। कल के दिन भी केसेस भले ही कम है, 29,000 नए केसेस महाराष्ट्र में सामने आए हैं, लेकिन 555 मौतें कोविड से अब भी हुई है। उसके साथ ही साथ ब्लैक फंगस से जो सबसे ज़्यादा मौतें हुई है देश में, 90 मौतें, वो महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र ने भी 1 लाख डोजेस की मांग की है, जैसे कि बताया जा रहा था कि इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। साथ ही साथ वैक्सीनेशन का अगर आपको हाल बताएं तो वैक्सीनेशन भी लिमिटेड ग्रुप में हो रहा है। 18 to 45 तो महाराष्ट्र में बिल्कुल बंद है। आज के दिन सिर्फ सेकंड डोज दिया जा रहा है, वो भी जिन लोगों ने 84 डोजेस कंप्लीट किए, ऐसे कैटेगरी के लोग ही कम है और इसीलिए वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर सन्नाटा है। तो ये स्वास्थ्य की अगर आप हालत देखें महाराष्ट्र में, तो अभी भी लोगों को अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए, क्योंकि केसेस कम नहीं हुए हैं, मौतें कम नहीं हुई, नई बीमारियां सामने आ रही है, इंजेक्शन की किल्लत है। नवजोत। बिल्कुल शिवेन, पिछले हफ्ते भी मुख्यमंत्री दौरे पर थे, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, और आज भी वो दौरे पर हैं। कानपुर के हालात का जायजा लेंगे। लेकिन ऐसे में भले ही केसेस कम हो रहे हों, लेकिन दूर दराज के गांव बड़ा चैलेंज। दूसरी बात, बड़ा चैलेंज अब ब्लैक फंगस भी। देखिए नवजोत, ब्लैक फंगस को लेकर के यूपी सरकार भी बहुत ज्यादा सतर्क है, क्योंकि जो कोरोना की दूसरी वेव आई उसमें बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग सिचुएशन में उत्तर प्रदेश की हालत हो गई थी। ज्यादा केसेस, 38,000 के आसपास केसेस पहुंच गए थे और रोजाना लगातार मौतें हो रही थी। इसलिए इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद फ्रंट फुट पर हैं और तमाम जिलों में न सिर्फ समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, बल्कि जो रिव्यू है वो भी कर रहे हैं। और इसमें सबसे खास बात यह है कि 126 जो अब तक केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इनमें लखनऊ और मेरठ 2 जिलों में सबसे ज्यादा है। लखनऊ में 50 और मेरठ में 52 केसेस। लेकिन उन सब के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यूपी सरकार ने जैसे ही इसको एपिडेमिक घोषित किया, उसके बाद जो इंतजाम किए जाने हैं उन पर कमर कसी है। एक्सपर्ट्स का पैनल डॉक्टर बनाया गया है, साथ ही साथ जो इस पूरी बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं उनको इसमें पैनल किया गया है, उनको ओपन किया गया है, जिससे कि ज्यादा जानकारी दे सकें। इसके अलावा जो एपिडेमिक के लिए रूल है, जिसमें केंद्र की तरफ से दवाइयां और दूसरी बेहद जरूरी चीजें मिलती हैं, उसके लिए यहाँ पर नोडल के रूप में कमिश्नर स्तर के अधिकारी को अपॉइंट किया गया है, जो दवाइयां और तमाम चीजें आएंगी और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। हालांकि बहुत कम डोजेज उत्तर प्रदेश को भी मिली हैं, लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन और उनका सही इस्तेमाल कैसे हो, ये बहुत सुनिश्चित किया जाने की जरूरत है। और जो इससे रिलेटेड दवाइयां हैं, जो बाजार में गायब होने की बात आ रही थी, उस पर भी सख्त कदम उठाने की बात कही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने, और कहा है कि अगर कहीं होर्डिंग, कहीं पर कालाबाजारी या ऐसा होता है तो सख्ती से निपटा जाए। कुल मिलाकर के शुरुआती दौर है, इसलिए जो कदम उठाए गए हैं वो लगता है कि भी कारगर हैं, और इसी तरीके से अगर रहा तो शायद इस पर काबू पाने में बहुत हद तक यूपी सरकार कामयाब भी रहेगी। लेकिन बड़ी चुनौती अभी भी कोरोना यहाँ के लिए बनी हुई है, और दूसरी व्यवस्थाएं जो गांव और छोटे कस्बों में होनी चाहिए वो अभी तक दुरुस्त नहीं है। पीएचसीज और सीएचसीज में उन पर भी ध्यान देना होगा। लौटेंगे आपके पास। पंकज जैन नजर बना रखिए, मुस्तफा आप भी नजर बना रखिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने डॉक्टर्स की जिंदगी को सबसे ज्यादा खतरे में डाला है। आईएमए के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 420 डॉक्टर्स अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 100 डॉक्टर्स दिल्ली के हैं और बिहार के 96 डॉक्टर्स हैं जो कोरोना का मुकाबला करते करते दम तोड़ चुके हैं। और इसी तरह उत्तर प्रदेश के 41 डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। पहली लहर में 700 से ज्यादा डॉक्टरों ने जान गंवाई थी। कल प्रधानमंत्री ने वाराणसी के डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स से बात की थी, उनका हौसला बढ़ाया था। और आज ये खबर आ रही है कि दूसरी लहर में 420 डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई। सबसे ज्यादा खतरे में डॉक्टर्स। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जबान पर सियासी जंग छिड़ गई है। बहुचर्चित हनी ट्रैप कांड की सीडी अपने पास होने का दावा किया तो इंडियन कोरोना का बयान देकर भी बीजेपी को सियासी मुद्दा थमा दिया। भोपाल और अन्य जिलों में मैंने हिसाब लगाया, 1 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। प्रश्न ये है, कितनी लाशें शमशान घाट आईं, कितनी लाशें कब्रिस्तान गईं, उसका 80% हम गिने वो कोविड की है। अब वो कहेगा आपका कोविड सर्टिफिकेट नहीं है, आपकी नगर पालिका या नगर निगम में सर्टिफिकेट नहीं है, अस्पताल का सर्टिफिकेट नहीं है, तो कोविड नहीं है। ये आप किसको झूठ बोल रहे हैं? मैं कैबिनेट का दर्जा प्राप्त एक व्यक्ति के मुंह से भारत के लिए अपमानजनक शब्द सुनकर स्तब्ध हूँ और दुखी भी हूँ, आहत भी हूँ। ये जानबूझ के कह रहे हैं जी टूल किट से कमलनाथ के तार जुड़े होंगे। मैं मांग करता हूं गवर्नर से मध्य प्रदेश की कि इन पर 188 के तहत मामला दर्ज करें जो भय फैला रहे हैं समाज के अंदर।
ये जो भारत का अपमान कर रहे हैं राष्ट्रद्रोह या इससे संबंधित जो मामला कमलनाथ पे बनता हो वो मामला लगाए इस तरह के लोगों पर। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए।